आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला वीडियो जो है मैथमेटिक्स के लिए आज हम देने जा रहे हैं। स्पेशली टेट और सी टेट, एसआई और यूपीपी के लिए एक क्लास है। ये पहला हमारा वीडियो है और हमारे कई मित्र हैं जो इस समय विषम परिस्थितियों में हैं और टेट या सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है मैथमेटिक्स का। टेट या सी टेट के लिए लगभग हम 100 लेक्चर या 100 वीडियोज डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल एमपी मिश्रा क्लासरूम पे, और पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि यदि कोई 100 तक गिनती और 20 तक पहाड़ा हल्का फुल्का गुड़ा भाग जान रहा है, तो कम से कम टेट या एसआई के या यूपीपी के एग्जाम में मैथमेटिक्स में फेल नहीं होगा। ये 100% तय है। और हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। जब भी सिलेबस चालू होता है संख्याओं से ही चालू होता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, किसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं? तो वे संख्याएं जो गिनती के काम आवे, वे संख्याएं जो गिनती के काम आवे, गिनने के काम आवे, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब गिनती की संख्याएं हैं। लेकिन याद रखिएगा, शून्य गिनती का संख्या नहीं है। जो शून्य है ये गिनती का संख्या नहीं है, इससे हम गिनती नहीं करते। अगर किसी कहे कि शून्य कुर्सियां लेते आए तो कुछ ला नहीं पाएगा, इसलिए शून्य जो है गिनती की संख्या नहीं है, तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये प्रश्न उठेगा, शून्य है क्या? शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य धन और ऋण संख्याओं के बीच का संख्या है, इसीलिए इसको हम कहते हैं न यह धन संख्या है और न यह ऋण संख्या है, बल्कि क्या है? यह धन और ऋण को जोड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं कि शून्य। और हम दाहिने तरफ जब चलते हैं तो कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस ढंग से। और जब हम बाएं तरफ चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, इस ढंग से चलते हैं। ये जो संख्याएं हैं यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इनका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं कह लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, धनात्मक पूर्ण संख्याएं। और यही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी में, इन प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को मिला दें, जीरो को घुसा दें, अब इतना जब हम ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। देखिए, एक प्रश्न बनता है यहां पे, अक्सर बहुत पहले तो टेट सी टेट में पूछा गया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपके लिए 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्या क्या है? यह 1 है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बात हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यह 0 है। याद रखिएगा, जब भी पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो वह 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या वह 0 है। एक प्रश्न यही बीच में और पलटता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब अभाज्य संख्या जब देंगे तो देखिए ये 2 आता है। ये 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आप कहेंगे 1 क्यों नहीं है?
1 एक यूनिक नंबर है। एक कहावत है ना कि अभाज्य संख्या के विषय में कि जो खुद से कटे और खुदा से कटे, खुदा मतलब एक, पार ब्रह्म है ना, वो एक है, उसके अलावा दूसरा नहीं है कोई। तो जो एक से कटे या स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वह 2 है। अब एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य में हो। 1 एक यूनिक नंबर है और जिसको हम कहते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो यहां पे 3 आपके लिए प्रश्न बने जो पूछे जा सकते हैं। एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होगी 2। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि एक प्रश्न है, 2-3 बार पूछा गया है कि 80 और 90 के बीच इसके मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए, जिसके इकाई के स्थान पे 0 या सम संख्याएं हैं, पहली चीज वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो अब देखो, यहां 80 के बाद हम कहां आए? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, जिसके इकाई के स्थान पे सम संख्या है। देखिए, इतने नंबर कट गए पहले ही। देखिए देखिए, ये नहीं हो सकते अभाज्य संख्या। 5 कैंसिल हो गए, अब कितना बचा? 5। अब ये देखिए, इसमें 8 और 1 9 हुआ। 9 का मतलब 3 त्रिका 9, तो ये अभी नहीं है अभाज्य संख्या, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए यहां पे इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है, तो इसलिए 5 से विभाजित हो गई, ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। अब आप आ जाइए जरा 87 पे, 8 और 7 15, 3 बचे 15, ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। कौन कौन सी संख्याएं बची? एक आपके लिए 83 और एक आपके लिए 89। देखिए, अगर इसको जोड़ेंगे 8 1 9 17, 17 किसी से नहीं कटता, वो अभाज्य संख्या है, इसलिए 89 भी अभाज्य संख्या हो गया यहां पे। अब देखिए 8 3 11, 11 भी केवल 11 से कटेगा। तो हमारे पास एक ढंग से समझा जाए तो केवल 2 अभाज्य संख्या मिला, एक आपके लिए 83 और एक आपके लिए 89। तो 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हुई? 83 और 89। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है टेट और सीटेट के लिए। ये प्रश्न कई बार आया है कि 80 और 90 के बीच कौन सी संख्या, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुछ चीजें और बताते चलें प्राकृतिक संख्याओं में। जैसे आप सभी लोग पढ़ सकते हैं कि अस्थानी मान क्या होता है। अस्थानी मान क्या है, यह चीज है। तो अस्थानी मान के विषय में बता दें कि देखिए, अस्थानी मान यानी किसी संख्या की उस स्थान की वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए 453 लिख दिया गया, ठीक। देखिए, यह इकाई का स्थान है, इकाई का स्थान है, ठीक। ये क्या है? दहाई का स्थान है, और यह आपके लिए क्या है? सैकड़े का स्थान है। तो इसकी वैल्यू जो नंबर लिखा है उसमें 1 का गुणा करेंगे, वह उसका स्थानीय मान होगा। जैसे इसका अगर पूछा जाए तो 5 गुणे 1 5, तो इसका स्थानीय मान 5। अगर इसका स्थानीय मान देखा जाए, अब देखिए दहाई है, दहाई मतलब 10 से गुणा होगा, 3 गुणे 10 30, इसका स्थानीय मान कितना होगा? देखिए सैकड़ा है तो 4 गुणे 100, इसका स्थानीय मान 400। अगर इसके पहले और कोई संख्या होती, मान लीजिए 7 है, ठीक, तो एक इसका स्थान है 1000 का, ठीक। अगर 1000 का है तो यहां से क्या करेंगे? 7 में किससे गुणा करेंगे? 1000 का। तो इसका 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7000। और अगर आप इसको जोड़ेंगे
तो यही संख्या प्राप्त होगी। देख सकते हैं कि सबसे पहले 7000, फिर 400, फिर 30 और फिर 5। अगर इसका हम सम करें तो देखेंगे 7435। ठीक, तो ये जो संख्या हमारे लिए लिखी गई है, इसका स्थानीय मान, यह अक्सर आपसे अगर कभी कभार होता है, एक आध छोटे क्वेश्चन यहां से निकल जाते हैं कि किसी संख्या का स्थानीय मान बताइए। इसके अलावा एक और निकलता है क्वेश्चन, यहां पे कुछ संख्याएं दे के पूछी जाती हैं कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 4, 3, 2 और 1, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 4 अंक है तो आप पहले लिख लीजिए इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर हजार। ठीक, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या 1000 के नीचे लिखिए, फिर उसके बाद वाली सैकड़े के नीचे, फिर उसके बाद वाली दहाई के, उसके बाद वाली इकाई से। सबसे बड़ी संख्या क्या बनी? 4321। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो ये तो सबसे बड़ी संख्या बनी, सबसे बड़ी संख्या है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? तो सबसे छोटी संख्या में सबसे, इनमें चारों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको यहां लिखो, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो 1234। यहां मामला तब फंसता है जब कहीं एक मान लो 0 दे दिया। बड़ी संख्या में तो मामला नहीं फंसेगा, क्योंकि वो उसी रूल से काम करेगा जिससे पिछला काम किया है कि सबसे पहले 4, फिर क्या है, अब 3 के बजाय यहां क्या है 2, फिर यहां क्या है 1 और फिर यहां है 0। लेकिन जब छोटी संख्या की बात होगी तो याद रखिए, ये जो 0 है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो यह 1 हो गया। ठीक, और याद रखिए 1 के बाद तब 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद वाली संख्या और फिर उसके बाद वाली संख्या। तो हमारे लिए क्या हुआ 1024। यह सबसे छोटी संख्या जनरेट हुई जो 4, 0, 2 और 1 से बन रही है। यह सबसे बड़ी संख्या, यह सबसे छोटी संख्या। कुछ और जो है आगे हम आपको, जो अगला वीडियो आएगा हमारे समझ से कल आपको फिर से सुबह मिल जाएगा एक वीडियो, तो उसमें हम और चीजों पे आपसे बात करेंगे, जैसे संख्या रेखा क्या है, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की, 1 अंक की सब लोग जानते हैं 1 सबसे छोटी संख्या है, 9 सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंक की 10 सबसे छोटी संख्या है, 99 सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंक की 1000 सबसे छोटी संख्या है, 100 सबसे छोटी संख्या है, और 9 से 99 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो ये तो आप जानते हैं लगभग कि सभी लोग को मालूम है। तो कल जो है हम संख्या रेखा पे बात करेंगे, कुछ पूर्ण संख्याओं के कुछ विशेष जो उनके प्रगुण होते हैं उस पे बात करेंगे, और इसके बाद इसी क्रम में हम चलते रहेंगे। अगले 100 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस हम टेट, सीटेट या एसआई और यूपीपी का कवर कर लें। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। हमको बड़ी खुशी होगी ये जान के। धन्यवाद।